So today we are going to do heights and distance. Now heights and distance ज्यादा कुछ आपको डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, बट इसमें आपको दो चीज समझना जरूरी है कि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया जाता है, अगर आपको हम लोग साइन थीटा देते हैं या हम आपको अगर कॉस थीटा देते हैं या आपको हम टैन थीटा देते हैं, बाकी तो इसका रेसिप्रोकल है, बट ये तीन मेरा बेस रेशियोज है. इन तीन बेस रेशियोज में अगर आपको तीनों में से कोई भी एक देते हैं तो आपको इन दी एंड एक रेशियो मिलता है. यानी आपको लेट्स से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बीच में एक रेशियो मिलता है. नाउ समटाइम्स यू गेट दिस रेशियो इन द फॉर्म ऑफ दिस, ऐसा मिलता है. तो आपको ये देख के नहीं लगता वो ऐसा है, ये कैसा रेशियो, बट ये एक्चुअली में एक रेशियो है. इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इट्स अ फ्रैक्शन. आपको अगर साइन थीटा कोई देगा तो आपको फ्रैक्शन देगा. बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में अगर आपका एंगल आपका लेट से थीटा है. थीटा क्या हो सकता है? थीटा आपका 30 डिग्री हो सकता है, थीटा आपका 40 डिग्री हो सकता है, थीटा आपका 46 डिग्री हो सकता है, थीटा आपका 89 डिग्री हो सकता है, थीटा आपका 90 डिग्री हो सकता है. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल है, लेट्स से हम लोग उसको फिक्स कर लेते हैं, चलिए ये 45 डिग्री है, या लेट्स से हम उसको फिक्स कर लेते हैं, लेट्स से ये 40 डिग्री है. तो आप इस ट्रायंगल में फिर से 40, छोटा ट्रायंगल में भी 40 डिग्री लोगे, आपका रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज विल रिमेन द सेम. यहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा यहां भी वही होगा. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल है ना ये दोनों. ये एंगल 40 है, ये एंगल भी 40 है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है. सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर ये लेट्स से 10 है और ये 5 है, ये लेट्स से 13 है या 14 है और ये लेट्स से 7 है, तो 10 और 14 का जो रेशियो होता है वही रेशियो आपका 5 और 7 का होगा. सिमिलैरिटी तो वही बोलता है ना कि आपका रेशियो सेम होगा. इसका और इसका बीच में जो रेशियो होगा, इसका और इसका बीच में भी होगा. इसका मतलब तो ये भी है भाई कि 10 और 14 के बीच में जो रेशियो है, 5 और 7 के भी बीच में वही रेशियो होगा. बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ. तो वो लोग बोल रहा है कि आपको अगर साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, आपको परपेंडिकुलर वैल्यू मालूम है, देन आप लोग हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू निकाल सकते हैं. यही बोलता है हाइट्स एंड डिस्टेंस में. अगर आपको रेशियो का वैल्यू मालूम है, आपको कोई एक साइड का वैल्यू मालूम है, देन रेशियो में जो दूसरा साइड है उसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं. और ये जानकर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई. एक इलेक्ट्रिक पोल परपेंडिकुलर होता है ऐसे. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोल एंड इसमें ऐसे कुछ, राइट, वी हैव सीन दिस रास्ते में. सो लेट्स मेक अ स्ट्रेट लाइन हियर. उसका शैडो 10√3 मीटर लंबा है. शैडो हवा में तो ऐसे नहीं होगा, शैडो होगा ग्राउंड में ऐसे लंबा होगा. करेक्ट. शैडो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल होगा. तो ये बोल रहा है 10 मीटर है, ये बोल रहा है 10√3 मीटर है. बोल रहा है व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ द सन. बोल रहा है सन किस एंगल में है भाई बताइए. हम बोलते हैं सन जो है थीटा का एंगल में है. तो हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर आपके पास है, हाँ बेस आपके पास है. दोनों परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कौन सा रेशियो करता है? टैन करता है. हम बोलते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. बट परपेंडिकुलर का लेंथ दिया है 10, बेस का लेंथ दिया है 10√3. तो टैन थीटा क्या है? 10/10√3. टैन 10/10√3, ये हो जाएगा 1/√3. नाउ याद रखिएगा हम ये पेज ब्लैंक रखा था. लेट्स नाउ फिल दिस अप. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ये होगा 1/, ये होगा 0, ये होगा 1/2, ये होगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा इन्फिनिट. ये रेशियोस पता है. सो आप क्या देखते हो कि टैन
का रेशियो में 30 डिग्री में रेशियो कितना है 1/√3 है। tan में 30 डिग्री होने पे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है 1/√3। तो हम लोग बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। दैट इज योर एलिवेशन, यानी सन जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल में है। सन जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल में, कहीं दूर में होगा सन, ऑब्वियस बात है, बट वो 30 डिग्री के एंगल में है। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अ लेंथ शैडो ऑफ लेंथ 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall। ठीक है, एक दीवार है, लेट्स से जेल है, जेल में बहुत ऊंचा दीवार होता है, ठीक है। बड़ा जेल है, ठीक है। एंड ये लैडर जो है यहाँ ऐसे हम लोग वॉल के ऊपर लगा दिया है। द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 meters away from the wall and the ladder is inclined at an angle of 60 degrees to the ground। तो अगर ये ग्राउंड है आपका तो लैडर जो है 60 डिग्री पे है। ये आपको 1.5 दे दिया मीटर्स, करेक्ट। तो यहाँ बोल रहा फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो हाइट तो ये हुआ, लैडर का फुट जो है वॉल के फुट से 1.5 मीटर में दिया है, मतलब वहां आपको ट्राइंगल का बेस दे दिया है, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू AB बाय 1.5, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा 1.5 इंटू √3, यानी 3/2 इंटू √3, 3√3/2। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट √3 क्या होता है 1.732 इंटू 3 करते हैं, कितना आएगा 6 9 21 15, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5.196/2, ये हो जाएगा 2.598 मीटर्स। हम लोग 2.6 मीटर्स अप्रोक्स कर देते हैं इसको। दैट शुड बी योर आंसर। ये मेरा जो वॉल है 2.6 मीटर ऊंचा है। चलिए ट्राई कीजिए ये वाला, कम ऑन। A river is 60 meters wide, so we have a river here, ठीक है। ये जो है ये 60 meters है, so let's have a river like that। ये रिवर जो है 60 meters है। A tree of unknown height, so there's a tree here, so let's take a simple tree here, ये वाला। Let's design the tree। The angle of elevation of the top of the tree from the point exactly opposite the bank, so ये यहाँ से यहाँ कोई देख रहा है, ये 30 डिग्री इसको मिल रहा है। Find the height of the tree। So basically we get a diagram like this। ये रिवर हो गया, यानी ये 60 मीटर्स है, ये 30 डिग्री है, और ये मेरा ट्री हो गया, ठीक है। यानी हमको हाइट निकालना है, बेस दे दिया, एंगल दे दिया, तो यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री बाय 60 मीटर्स। ये हम लोग बोलेंगे विड्थ ऑफ रिवर 1/√3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, हाइट ले लेते हैं सिर्फ, बाय 60। हाइट हो जाएगा 60/√3, 3 इंटू 20/√3, √3 और 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा, 20√3
यानी ये हो जाएगा 20 इंटू 1.732, ये हो जाएगा 46143 34.64 meters. That's your answer. That's your answer. अगला क्वेश्चन देखिए. Come on, this is an easy one. Let's try this. I've given you the value for tan 20. Use that value to find your answer. Come on. Come on, guys. Check your answers, please. So there's a cliff that is 92 meters high. So a cliff is vertical. The angle of depression, याद रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल के ऊपर अगर कुछ रहेगा तो उसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं. अगर हॉरिजॉन्टल के नीचे कुछ रहता है तो उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. ठीक है. हॉरिजॉन्टल के ऊपर से अगर आप एंगल ले रहे हैं तो आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हैं. हॉरिजॉन्टल से नीचे ले रहे हैं तो आप लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहे हैं. सो देयर इज अ buoy. So a buoy is a floating device that is kept in the middle of oceans to mark distances, to mark points on the ocean. They are fixed points, they are fixed objects in the middle of the ocean. They don't just float. So there's a buoy that has an angle of depression that is 20 degrees. अब ये देखो, ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये और ये तो पैरेलल होता है, यानी ये एंगल 20 डिग्री हुआ. समझ में आ रहा बात? ये अगर 20 डिग्री है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी, और दोनों हॉरिजॉन्टल है, मतलब नीचे वाला जो है वो 20 डिग्री है. यस. सो नाउ वी हैव अ 92 मीटर हाई क्लिफ एंड अ buoy दैट हैज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री. बोल रहा है कि फुट ऑफ द क्लिफ से बुई तक क्या डिस्टेंस है, ये मांग रहा है, यानी आपको बेस का वैल्यू मांग रहा है. सो tan 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर 92 डिग्री बाय बेस. तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री विच इज 0.364 इक्वल टू 92 बाय बेस. 92 हो जाएगा सॉरी, बेस हो जाएगा 92 बाय 0.364. तो हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे तो ये इंटू 1000 हो जाएगा. वी आर गेटिंग 92,000 बाय 364. विल हैव टू डू दिस डिविजन. 364 बाय 92,000, ये 2 होगा, ये 8, 12, 7, ये होगा 2, 9, 1, 0 नीचे आया. 5 होगा अगला, ये आएगा 20, 30 plus 2 32, and ये 18 आएगा. विल गेट 1 0 0 and another 0 down. ये भी 2 होगा. 728 विल गेट 2 7 2. Let me check. सेवन टू. परफेक्ट. ओके, पॉइंट देंगे तो ये 0 आ जाएगा. 2720, ये 8 होगा. ये हो गया 32, 48 and 3 for 51, 24 and 5 29. 8 भी नहीं आ रहा है, वो 7 लेना होगा. 7 4 are 28, 42 plus 2 44 and 21 plus 4 25. ये आ जाएगा 2. 11 minus 4 आएगा 7. 11 minus 4 आएगा 7, ये हो जाएगा 6. 6 minus 5 आएगा 1. ठीक है. 172. 0 नीचे आएगा, ये हो जाएगा 4. 5 तो हो गया. सो वील गेट दिस आंसर. सो द आंसर इज 252.74 meters. दैट इज द डिस्टेंस दैट द यहाँ जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है वो क्लिफ से एट अ डिस्टेंस ऑफ 252 meters पे है. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक पोल है, मतलब इलेक्ट्रिक पोल इज अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट, तो वो मेरे लिए परपेंडिकुलर बनेगा. ठीक है.
So स्टील वायर इज टाइड टू द टॉप, यहाँ स्टील वायर है एट अ पॉइंट, एंड वो एक ग्राउंड में एट अ पॉइंट में वो फिक्स कर दिया गया। ये इसलिए रखा गया ताकि पुल गिरे नहीं। The wire makes an angle of 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 10 मीटर्स है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, सो दिस इज द वायर, करेक्ट। यानी हमको हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालना है। हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर में साइन का रेशियो होता है, तो यानी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 1/√2 इज इक्वल टू 10 बाय लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 10√2, ये हो जाएगा 10 इंटू 1.414, 14.14 मीटर्स होगा। दैट्स योर आंसर, वेरी इजी। A vertical tower is 20 meters high. A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle, जो भी angle है, of elevation of the top of the tower is 0.53. Cosine हमको पता है. How far is he standing from the foot of the tower? So a person is standing, मेरा 20 मीटर हाई टावर है, एक बंदा कुछ डिस्टेंस में खड़ा है, ये है cos थीटा इक्वल टू 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? ये वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड दिस, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। विल नॉट यूज दैट। हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से करते हैं। सो 0.53 का स्क्वायर करना है, यानी 53 का स्क्वायर करना है, 9, 15, 15, 25, 10, 1, 7, ठीक है। सो वी आर गेटिंग 0.2809, so 1 plus tan square theta is equal to 1 by 0.2809, यानी ये 2809 by 10,000 by 2809 आएगा। we'll have to divide this, ठीक है। 2809, ओके। लेट्स गो फॉर इजियर वन, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर, ये हम लोग को तो समझ में आ ही गया क्या करना है। लेट्स सी इफ यू कैन गेट एन इजियर आंसर। ऑल्दो अगर आप cos थीटा का वैल्यू ढूंढेंगे आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में अगर आप लोग ढूंढेंगे 0.53 कौन सा कॉस का वैल्यू पे है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट लेट्स सी, तो cos थीटा इज इक्वल टू 53 बाई 100, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 53x बाई 100x, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 100x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 53x होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। 10,000 x square is equal to 2809 x square plus p square, 10,1917,
p square is equal to 7191 x square. P is equal to root over 7191 x square. Eight. 791 plus 8, 16. Will not get a direct answer here. ठीक है. So what I want you all to do is open your books. Although I can get you the answer here, it's going to be a long one. आप लोगों को बुक का पीछे आपको एक कोसाइन का टेबल मिलेगा. प्लीज ओपन योर बुक्स. आपको बुक के पीछे कोसाइन का टेबल मिलेगा. इफ यू लुक एट इट, 0.53 cos थीटा हमको बोला है 0.53 है. यू विल हैव टू लुक फॉर 0.53 इन द बुक. So if you look at this, 45 डिग्री का वैल्यू है 0.7071 एंड जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ये डिक्रीज होते जाता है. करेक्ट. So this is the chart from your book. Now we need to find 0.53. So in your examination you will actually get this. आपको ये, if you ask for the logbook, आपको logbook मांगना होगा. You can actually find the logbook. आपको, you are allowed to use a logbook. यानी आपको ये याद नहीं करना है. This is not supposed to be remembered by you. ठीक है. We can actually find the value, but since आप calculator use नहीं कर रहे हैं, तो I will not suggest to actually try to find the value that I was doing it. अगर आप देखें 2-3 तरीका है जहां हम फाइंड कर लेते हैं, but it will take a lot of time. ठीक है. So if you ever get a value जिसमें आपको वैल्यू दे दिया है, एंगल नहीं दिया, वैल्यू दे दिया, ऐसा वैल्यू दिया है जिसका आप स्टैंडर्ड एंगल नहीं बना सकते, इट्स सम अदर एंगल. सो इफ यू लुक वेरी क्लोजली you will find 58 डिग्री में 0.5299. दैट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू 0.53. तो हम लोग बोलेंगे, so although we can find the answer here, हम लोग वो नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, we will say that according to the logbook, let me show you हम कैसे लिखेंगे. Let's not do that. Don't cut it. You can finish that off at home when you're using a calculator. Don't cut it down. That's also a way of doing it. So cos theta आपको बोला है 0.53 and from the logbook, from the table, trigonometrical table, cos theta is equal to cos कितना डिग्री था, 58 डिग्री. ठीक है. आपको एंगल मिल गया. तो ये थीटा है and now we know that it is equal to 58 डिग्री. अब आपको बोल रहा है कि how far is he standing from the foot of the tower. Tan 58 degree is equal to perpendicular by base. ठीक है. अब हम लोग को tan 58 डिग्री का वैल्यू निकालना है. So from the table we'll have to find the value of tan 58 degree. ठीक है. So I'm going to look for tan 58 degree. Just give me a minute. If you look in this table,
दिस टेबल इज अ नेचुरल टैंजेंट टेबल, ठीक है। ये टेबल आपका किस लिए, कौन सा चार्ट के लिए बनाया है, टैंजेंट के लिए बनाया है। सो इफ यू लुक एट दिस 45 डिग्री देखिए 1 दिया है व्हिच यू ऑलरेडी नो, एंड 60 डिग्री देखिए 1.731 दिया है व्हिच वी ऑलरेडी नो। 60 डिग्री होता है √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, तो वो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को 58 डिग्री चाहिए। 58 डिग्री में आप देखेंगे दैट 58 डिग्री इज दिस वन, दैट इज 1.6003, हम लोग 1.6 लेंगे, ठीक है। सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ tan 58 डिग्री फ्रॉम द लॉग बुक, ठीक है। सो विल से 1.6 is equal to 20 by base is equal to 20 by 1.6, 10 पॉइंट हटा दे तो ऊपर में 10 चला जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 2 1 2 2 जा 2 5 जा 25 by 2 यानी 12.5 meters. That should be your answer. All you have to do is solve this using a logbook.